नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम्स होती हैं ऑल ओवर इंडिया, चाहे वो यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम हो, चाहे एमपी टेट म्यूज़िक मेन एग्ज़ाम हो, चाहे केवीएस हो, एनवीएस हो, DSSB हो, EMRS हो, AEES हो, MPPSC हो, RPSC हो, कोई सी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम की तैयारी स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा करवाई जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कई सारे आपके पेपर सॉल्यूशन भी करवाए हैं इसी चैनल पे, और इसके अलावा कई सारी थ्योरी क्लासेस भी मैं इसमें ले चुका हूँ। अगर आपने वो सारी थ्योरी क्लासेस और पेपर सॉल्यूशन नहीं देखे हैं, क्योंकि देखिए पेपर सॉल्यूशन कोई सी भी एग्ज़ाम का हो, म्यूज़िक के क्वेश्चन कोई सी भी एग्ज़ाम से किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो एमपी टेट में पूछा गया वो DSSB में नहीं आ सकता है, या जो DSSB में पूछा गया वो एमपी टेट में नहीं आ सकता है। इसलिए हमें तैयारी ऐसी करनी होती है कि हम सभी म्यूज़िक पेपर को सॉल्व करें ताकि हमारी तैयारी अच्छे से अच्छी हो सके। तो मैंने काफ़ी सारे म्यूज़िक पेपर्स करवाए हैं, तो उनको भी आप जाके गो थ्रू करिए। ये जितनी भी मैं बता रहा हूँ आपको सारी थ्योरी क्लासेस और जितना भी मेरा पेपर सॉल्यूशन मटेरियल है, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी सबकी लिंक मिल जाएगी वीडियोस की, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि टेलीग्राम पर मैं डेली आपके 5 MCQ कराता हूँ, तो टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाइए। वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट जुड़ते जा रहे हैं और उनको काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है और आपको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए भी मैंने लिंक टेलीग्राम की प्रोवाइड कर दी है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको जाके देख सकते हो और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो एमपी सेट का पेपर हुआ है 27 तारीख को, उसका सॉल्यूशन मैं आपको करवाने वाला हूँ आज, जिसमें मैं पार्ट 1 आपका ले रहा हूँ और इसके बाद हम 2 पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। पहले पार्ट में हम इसके 30 क्वेश्चंस करेंगे और जो सेकंड पार्ट है उसमें पेपर में भी दे रखा है, सेकंड पार्ट अलग से दे रखा है, उसमें तकरीबन आपके 100 क्वेश्चन हैं, तो उन 100 क्वेश्चंस को भी हम उसमें कवर करेंगे। अब देखिए, इसके पहले मैं आपको सॉल्यूशन करवाने के पहले मैं बता दूं कि अगर आप में से कोई एमपी टेट म्यूज़िक मेन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो ये मैंने एक क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च किया था, जिसमें मैंने सारी चीज़ें कवर अप करी हैं। इसमें आपकी रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, 6 वीक तक ये क्लासेस जो है वो चली है। इसमें 12 क्लासेस होनी है, जिसमें से 9 क्लासेस हो चुकी हैं और 3 क्लासेस 3 टेस्ट आपके बाकी है, तो वो मैं यथावत आपके जैसे जैसे आपका समय होगा वैसे मैं करवा दूंगा। अब इसमें टॉप 150 क्वेश्चंस के 2 सेट भी हैं आपके, और हर वीक आपका एक टेस्ट, यानी टोटल 6 टेस्ट होने हैं, जिसमें 3 टेस्ट मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ जो स्टूडेंट ने इसको परचेस किया है। इसकी जो प्राइस है वो 1250 है ऑफ़र में। ये जब तक रहेगी जब तक आपके एमपी टेट के फॉर्म फिलअप नहीं हो जाते। फॉर्म की लास्ट डेट तक ये ऑफ़र रहेगा, तो आप ले सकते हैं बीच में कभी भी इसको ख़रीदना चाहे तो। कोर्स बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है, कुछ पर्सनल रीज़न के कारण ये 2-3 जो मैंने बताया आपको, 3 क्लासेस और 3 टेस्ट ये बाकी हैं, बाकी सब कवर अप हो चुका है। अगर आप इसको परचेस करते हैं तो आपको 9 क्लासेस और ये सब जितना भी मटेरियल है, 2 टेस्ट आपके, यानी 2 आपके टॉप 150 क्वेश्चन के सेट और आपके 3 टेस्ट, ये आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और फिर बाद में आप इसको अगर रजिस्टर करते हैं, जब एमपी सेट के फॉर्म फिलअप हो जाएंगे, तो फिर इसकी प्राइस बढ़ के 1500 रुपीज़ हो जाएगी। तो जल्द से जल्द अगर आप एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप इसमें रजिस्टर्ड हो जाइए। इसको अगर फुल आप समझना चाहते हैं कि ये क्या है क्रैश कोर्स, तो इसका भी वीडियो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अब जो हमारा मेन जो मोटिव है इस वीडियो का, वो है एमपी सेट का म्यूज़िक पेपर का सॉल्यूशन, तो वो हम इसमें करने जा रहे हैं। एक बात मैं फिर क्लियर कर दूं, अगर आप किसी और भी म्यूज़िक एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एमपी सेट म्यूज़िक का जो पेपर का जो क्वेश्चन है वो किसी और एग्ज़ाम में नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इसलिए आप ज़रूर इस सॉल्यूशन को देखें।
चलिए अब हमारे पेपर सॉल्यूशन पे हम चलते हैं। तो ये एमपी सेट का पेपर है, इसमें 51 से आपका पार्ट 1 शुरू हुआ है, या आप देख सकते हैं 51 से, लेकिन हम शुरू के 10 प्रश्न छोड़ रहे हैं। उसका कारण ये है कि ये सिर्फ जो बड़ी एग्ज़ामें होती हैं जैसे सेट हो या नेट हो गई, उसमें ये शोध के प्रश्न जो हैं उनको छोड़ा जा रहा है। बाकी सब मैं आपके इसमें कवर कर रहा हूँ, क्योंकि शोध के प्रश्न हर एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो हम सिर्फ म्यूज़िक यानी सिर्फ म्यूज़िक के शोध के प्रश्नों को छोड़ के दूसरे प्रश्न हम सारे करने वाले हैं यहाँ पे। तो 61 प्रश्न से हम शुरू कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्नादि नाम है। अब ये किसका नाम है? तो ये नाम है आपका, यहाँ पे मैं टिक भी लगाते जाता हूँ आपके, तो ये नाम है आपका अलंकार का। नेक्स्ट आपका आता है तिरिफ स्फुरित संबंधित है, तो ये आपका है गमक से। तिरिफ स्फुरित नाम की 2 गमक होती है। अगर आपने सारंग देव की 15 गमकें पढ़ी हैं तो उसमें तिरिफ स्फुरित भी आपने पढ़ी होगी। अब नेक्स्ट आपका आता है गान क्रिया में कितने वर्ण होते हैं? तो सीधा सा इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मध्यम ग्राम में श्रुतियों का क्या क्रम होता है? तो मध्यम ग्राम में क्या होता है, जिसमें हमको पता है कि जो पंचम होता है वो एक श्रुति नीचे उतर जाता है और धैवत की श्रुति बढ़ जाती है। तो यहाँ पे साफ साफ आपका बी आंसर आपका हो जाएगा 4 3 2 4 3 4 2। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका आता है स्वर का पर्यायवाची क्या है? तो स्वर का पर्यायवाची आपका यम। छंदोवती आपकी श्रुति है, संदीपनी भी श्रुति है, और लघु आपका ताल के जो आपके होते हैं सप्तसुलादी ताल, उसमें ये लघु आता है आपका ताल का अंग। तो इस प्रकार से ये अब 66 प्रश्न पे आ गए हम। 66 प्रश्न में जाति गायन में कितनी जातियाँ मानी गई है? तो भरत जी ने कितनी जातियाँ मानी हैं? 18 जातियाँ, भरत मुनि जी के नाट्य शास्त्र में। नेक्स्ट आपका आता है नाट्य शास्त्र में ऑर्केस्ट्रा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो वो आपका है कुतुब। नेक्स्ट आपका आता है निम्न में से कुआड़ लय है। तो कुआड़ लय कौन सी है? 5/4। अगर बियाड़ पूछते तो 7/4 होता। तो इन बातों का ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है आपका सर्वप्रथम राग शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? तो यह आपका हुआ है बृहदेशी में। नेक्स्ट आपका आता है जिस प्रकार हारमोनी के लिए संगति या सहित शब्दों का प्रयोग हिंदी में किया जाता है, उसी प्रकार मेलोडी के लिए हिंदी में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा मेरे हिसाब से वो रसावरी होना चाहिए, क्योंकि संग क्रमक अगर ये स्वर क्रमिका होता, क्योंकि एक के बाद एक स्वरों को मधुरता से लगाना ही हमारा मेलोडी होता है। तो अगर ये स्वर क्रमिक होता या सुर क्रमिक होता तो आपका ये जो संक्रमक है ये गलत हो जाएगा। तो ये तो कतई नहीं आएगा, या तो इसका आंसर कोकिल आएगा या रसावरी आएगा। तो मेरे को एग्जैक्ट इसमें रसावरी लग रहा है, क्योंकि रसावरी एक प्रकार से आपका हो जाएगा कि मेलोडी से हमको जो रस की अनुभूति हो रही है, यानी एक के बाद एक स्वरों को लगाना मधुरता से, तो वो रसावरी कहलाएगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से रसावरी आंसर होगा। एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मुझे रसावरी ही इसका सही आंसर प्रतीत होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं चटका किस प्रांत का लोकगीत है? तो चटका आपका है उत्तरी बंगाल। नेक्स्ट आपका आता है खोड़िया एवं धमाल नृत्य किस राज्य से है? तो ये आपका है हरियाणा। मेरे को एमपी सेट के पेपर की एक बात ये अच्छी लगी कि उन्होंने हर तरह के प्रश्न इसमें पूछे हैं। ऐसा नहीं कि एक ही एक उसमें पूछ लिया है, तो लोकवाद्य पूछा तो लोकवाद्य ही। इन्होंने हर प्रकार के प्रश्न इसमें, राग के, कलाकारों के, सब प्रकार के इसमें प्रश्न पूछे गए। नेक्स्ट आपका आता है सोरठ राग किस प्रदेश का है? तो सोरठ राग है आपका राजस्थान का। जिस गीत प्रकार में 12 महीनों का वर्णन होता हो, तो चेती, कजरी, 12 मासा और सादरा, तो इसके नाम से स्पष्ट है 12 मासा। इसके पहले वाले में आपका राजस्थान आएगा सोरठ राग का। ये मैंने थोड़ा सा पढ़ा हुआ था, तो इसमें नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड सोरठ राग है। तो नॉर्थ इंडिया में राजस्थान आपका आता है, तो इसलिए इसका आंसर राजस्थान हो जाएगा।
अगर इसमें मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश ऐसा कुछ आता तो वो भी इसका आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ पे राजस्थान एक दिया है तो राजस्थान ही इसका आंसर होगा। लोक गायकी का श्रुति नाम से राष्ट्रीय समारोह किस राज्य में आयोजित होता है? अब ये जो क्वेश्चन है ये मैंने काफ़ी ढूंढा, बुक्स में भी ढूंढा और अदर सोर्स से भी देखा, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन कहीं भी नहीं मिला है। अगर आपको मिले और आपको पता चले इसका आंसर क्या है तो आप कमेंट करिए, अदरवाइज़ देखते हैं क्या है इसका। फिर आगे अगर सेकंड पार्ट आएगा तो सेकंड पार्ट में मैं इसका देख कर आऊँगा। अगर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आंसर मुझे मिलता है तो फिर मैं इसको आपका कवर कर दूँगा। नेक्स्ट आपका आता है गिरजा देवी एवं शोभा गुरटू लोकगीत की किस विधा को गाने के लिए लोकप्रिय है? तो लोकगीत की वो चेती व होरी, बी वाला। एक बार फिर से टिक लगा देते हैं, चेती व होरी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका आता है लाई हरोबा किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो ये काफ़ी सिंपल है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मणिपुर इसका आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है कमायचा वाद्यों के किस वर्ग में आता है? तो वो आपके आता है तत्वाद्यों में। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा हर एग्ज़ाम में। और कमायचा राजस्थान का लोकवाद्य है। कहाँ का है? राजस्थान का, भले ही आप नोट कर लीजिए। राजस्थान का आपका लोकवाद्य और तत् इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है लोक गीतों में बजाया जाने वाला ताल है? तो इसमें 3 ताल, धुमाली, आड़ा चौताल और एक ताल। 3 ताल और एक ताल अधिकतर ख्यालों में यूज़ किया जाता है, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा धुमाली। आड़ा चौताल भी लोकगीतों में नहीं आएगा। तो अहिर जाति के लोगों का गीत प्रकार है, किस प्रकार का गीत अहिर जाति के लोग? तो इसमें आएगा बिरहा। नेक्स्ट आपका आता है पंडित भरत जी के अनुसार, यानी आपके भरत मुनि जो नाट्य शास्त्र के रचयिता है, उनके अनुसार कितने रस बताए गए हैं, यानी कितने उन्होंने स्वीकार कर रहे हैं? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा 8 रसों को उन्होंने स्वीकार किया था। सर्वप्रथम एस्थेटिक शब्द का प्रयोग किसने किया? तो यह आपके अलेक्जेंडर बामगार्टन। एक बार फिर से इसको टिक लगाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है आलंबन और उद्दीपन किसके प्रकार हैं? तो ये आपके हैं विभाव के। नेक्स्ट आपका आता है संयोग और वियोग किस रस के प्रकार हैं? तो ये आपके हैं श्रृंगार रस। रस से भी काफ़ी प्रश्न आए इसमें। पंडित भरत ने नाट्य शास्त्र में जातियों के अष्ट रसों के साथ संबंध को कौन से अध्यायों में वर्णित किया है? तो यह आपके 28वें और 29वें अध्याय में वर्णित किया है रसों की जातियों का वर्णन। 29वें में वीणा से बताया है और 28वें में गाने से। एक सुंदरी संगीत की धुन से हिरणों को आकर्षित कर अपने समीप बुलाती हुई किस रागिनी में दिखाई देती है? अब ये क्वेश्चन आपके रागमाला पेंटिंग से है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका तोड़ी हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये पूछ लेते कि एक सुंदर स्त्री शिव जी का अभिषेक करते हुए या शिव जी की पूजा करते हुए कौन से उसमें, यानी वो किस रागिनी में आएगा? तो वो आपका हो जाएगा भैरवी। याद रखिएगा, अगली एग्जामों में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका आएगा नव रसों में शांत रस को किसने मान्यता दी? तो आचार्य अभिनव गुप्त ने सर्वप्रथम शांत रस को मान्यता दी। नेक्स्ट आपका आता है कोमल दैवत वाले राग कौन से रस से संबंधित है? तो वह आपके हो जाएंगे करुण रस से। केहरवा ताल के वादन से कौन से रस की सृष्टि होती है? तो यह आपका हो जाएगा श्रृंगार रस। और रस का मूलाधार है तो यह आपका सीधा सा हो जाएगा भाव। अब इसमें समभाव इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि हर रस का अलग अलग भाव होता है और मेन जो मूलाधार है वो है भाव। तो ये आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से 90 प्रश्न हमने कर लिए हैं। अब इसका पार्ट 2 जो है वो मैं आपका लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम MP सेट का पार्ट 2 करेंगे और ये पूरा पेपर को हम कंप्लीट करेंगे। ये मैंने आपके टोटल 30 क्वेश्चंस करा दिए हैं। 61 से हमने शुरू करा था
इसमें आपको किसी में भी अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम लगे कि सर ने कुछ गलत बताया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे मेरे अनुसार मैंने पूरा मेरा प्रयत्न करा है कि आपको बिल्कुल सही पेपर सॉल्यूशन कराऊं। इसके अलावा जो आपका ये है जो मैंने बोला है आपको थोड़ा सा देखना है, एक रसावरी आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मुझे रसावरी ही करेक्ट आंसर लग रहा है इसका। और एक जो इम्पोर्टेंट ये जो है आपका श्रुति नाम से राष्ट्रीय समारोह, ये मुझे कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ है तो ये आप ढूंढिए। मेरे हिसाब से इसका आंसर मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश दोनों में से कोई एक होना चाहिए। एक बार आप सर्च करिएगा तो शायद आपको इसका आंसर मिल जाए, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए इसी प्रकार के वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। आज हमने टोटल 30 क्वेश्चन करे हैं इस एमपी सेट के पेपर सॉल्यूशन में, और ये आपके सभी एग्ज़ामों में सहायक है, चाहे वो DSSB हो, चाहे वो EMRS हो, जो आगामी एग्ज़ाम्स हैं आपकी। तो काफ़ी सारी एग्ज़ाम्स अभी आने वाली है, UGC नेट वापस आने वाली है, तो आप लोग तैयार रहिए। बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए जो बड़ी एग्ज़ामें हैं UGC नेट, DSSB, EMRS, इनके लिए भी एक कोर्स आपके लिए लेकर आऊँगा, और बिल्कुल मिनिमम प्राइस में आप लोगों के लिए ये प्रोवाइड करने वाला हूँ मैं। आपको अगर मेरी क्लासेस अच्छी लगती हों और जितने भी मैंने थ्योरी क्लासेस बनाई हैं उनको जाके देखिए, और जितने भी पेपर सॉल्यूशन हैं उनको भी जाके देखिए। सब चीज़ें देखने के बाद अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगे और दिल से आवाज़ आए तो मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।